5 ऐसी आदतें जो आपको नपुंसक बना रही हैं। तो यदि आपको लिंग में ढीलापन, नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी आदि कोई भी समस्या आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखें। ये 5 गलतियां अगर आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो आपको कभी भी मर्दाना कमजोरी आदि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज जो है वो बहुत ही आम सी है, आप सब जानते होंगे, सफेद चीनी। अब ये आपको नुकसान कैसे पहुंचा रही है, इतना तो शायद सब जानते होंगे कि चीनी जो है वो गन्ने से बनती है। उसका रिफाइनमेंट होते 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 जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है चीनी। अब गन्ने से तो गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है, लेकिन उनमें गुणवत्ता होती है, उनके कोई ना कोई फायदे जरूर होते हैं। जो चीनी है, इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद वो केवल एक सफेद जहर मात्र रह जाता है। अब यह आपकी मर्दानगी को नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा, उसकी वजह से आप में मोटापा आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, आप में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वृद्धि होगी। एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, होता आदमियों में भी है पर बहुत कम मात्रा में होता है। उसकी वृद्धि जब होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, वो अपने आप उसका स्तर नीचे आने लग जाएगा। आपकी सेक्स के प्रति इच्छाएं खत्म होने लगेगी, आप में उत्तेजना बिल्कुल कम होने लगेगी, आपके लिंग में ढीलापन आने लगेगा, शीघ्र पतन, नाइटफॉल आदि कई समस्याओं से आप ग्रस्त हो जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि जो मोटे लोग हैं उनके साथ सेक्सुअल समस्याएं कुछ ज्यादा ही होती हैं और उनका उपचार करना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका लेवल इतना नीचे आ गया होता है कि उसको वापस ऊपर उठाना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में यदि आप रेगुलर चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। उसकी रिप्लेसमेंट में आप, अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं या मीठा खाने का बार बार मन करता है तो आप फ्रूट खा सकते हैं। चीनी की रिप्लेसमेंट में आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी थोड़ा बहुत गुड़ भी खा सकते हैं। अब यह आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सेक्सुअल समस्याएं आप में आ रही हैं, तो सबसे पहले कोई भी दवाई मत लें, आप सिर्फ अपना वजन कम करने पर ध्यान दीजिए। उसके लिए आप जितनी हो सके एक्सरसाइज कीजिए, अपना जो डेली रूटीन है उसको एक्टिव बनाइए। अब इसके बाद आती है दूसरी चीज की बारी, जो कि है फास्ट फूड। जो युवा पीढ़ी है वो इससे सबसे ज्यादा परेशान है। जो फास्ट फूड है उसने हमारी युवा पीढ़ी को खोखला बना दिया है। फास्ट फूड में घूम फिर के, एक तो एक ही तेल में बार बार तले जाने की वजह से वो कैंसर तक करने की क्षमता रखता है। दूसरा, एक इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट इनका होता है वो होता है मैदा। अब मैदा सबसे पहले क्या करता है, आपके पाचन तंत्र को ठप कर देता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना पेट साफ होता है। अब आपका पाचन तंत्र जैसे ही ठप होगा तो रस धातु से शुक्र धातु बनना अपने आप बंद हो जाएगा। अब शुक्र धातु अगर आपके अंदर नहीं बन रहा है तो सेक्स के प्रति उत्तेजना कहां से आएगी आपके अंदर, आप में इरेक्शन कैसे होगा, लिंग में ढीलापन तो आएगा ही आएगा, शुक्राणुओं में कमी तो होगी ही होगी। तो यदि आप सेक्सुअल समस्याओं से ग्रस्त हैं और यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज कर लीजिए, हाथ जोड़ दीजिए कि मैं जिंदगी में फास्ट फूड कभी भी नहीं खाऊंगा। अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ, वो है नशा करना। इसमें क्या करते हैं, शराब हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, तंबाकू गुटखा आदि हो गया, ये सब चीजें सबसे ज्यादा आपकी शुक्र धातु को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस कारण लिंग में पतलापन, लिंग का छोटा होना, लिंग का श्रिंक हो जाना, जो तनाव है वो ना आ पाना, यह एक मुख्य समस्या बन जाती है। तो ऐसे में यदि आप रेगुलर रूटीन में कोई नशा कर रहे हैं और अब आपको सेक्सुअल समस्याएं आने लगी हैं तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेक्सुअल समस्याएं हैं इनका इकलौता कारण आपका नशा करना ही है। सबसे पहले उसे बंद कीजिए, दवाओं की तरफ मत भागिए, अपनी जो रूटीन की जीवन शैली है उसमें बदलाव कीजिए। सबसे पहले यदि आप
कोई बीमारी से ग्रस्त हुए हैं तो सबसे पहले उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अब यदि आपको नशे की वजह से नपुंसकता आ रही है तो कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती है, उसको ठीक करेगा आपका नशे को छोड़ देना। नशा छोड़ने के लिए बेहतरीन उपाय है, आप खाने के बाद त्रिफला चूर्ण लीजिए। आपके अंदर क्रेविंग्स कम होंगी, आपके पेट की नियमितता बनी रहेगी, पेट साफ होगा, खाया पिया ढंग से हजम होगा। अब आते हैं हमारे चौथे नंबर की तरफ, जो कि है बिना चिकित्सक परामर्श एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करना। ध्यान रहे, मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं हूं। एलोपैथी की भी हमें उतनी ही जरूरत है जितनी आयुर्वेद या होम्योपैथी या अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति की। सभी पद्धति की हमें जरूरत है, लेकिन एलोपैथिक जो दवाएं हैं उन्हें अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अब हमने देखा है मेरे पास जितने मरीज आते हैं उनमें से ज्यादातर वो हैं जो लगातार दिन में 1, 2, 3 बार पेंटोसिड DSR, जो आप तेजाब के लिए बोलते हैं या जो खाली पेट वाला कैप्सूल बोलते हैं, जो एंटासिड है, जो एंटासिड दवाइयां हैं वो मुख्य कारण होती हैं नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में छोटापन आदि का। तो यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपके डॉक्टर ने आपको वो प्रेस्क्राइब की हैं, तो एक ध्यान दीजिएगा, एलोपैथी चिकित्सक जो है वो आपको उनको प्रेस्क्राइब करता है ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 15 दिन के लिए। उसके बाद हम क्या करने लगते हैं कि हम अपने आप मेडिकल स्टोर से जाके उनको खरीद लाते हैं और फिर हम जिंदगी भर उनको खाते रहते हैं। ऐसा कृपया मत कीजिए। आपको यदि ये दवाएं लेनी है तो आप चिकित्सक से परामर्श कीजिए। इनको ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लीजिए, उसके बाद इनको बंद कर दीजिए। इन पर अगर आपकी निर्भरता है तो आप में नपुंसकता होगी ही होगी। अब इनमें जो दूसरी श्रेणी की जो चीजें हैं वो होती हैं एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल्स, जिनको हम बोल सकते हैं। अब बहुत से लोग अंधाधुन एंटी डिप्रेसेंट लेते जाते हैं, रात को सोने के लिए उन्हें गोली चाहिए ही चाहिए। वो आपके मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर देती है कि आप में इरेक्शन आना असंभव सा हो जाता है। ऐसे में यदि आप सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, दिल की बीमारी का खतरा तो बनता ही है, सेक्सुअल लाइफ आपकी जीरो हो जाती है। मरीज आते भी हैं हमारे पास जो 8 साल 10 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, तो उनकी चिकित्सा करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। जितना लंबा समय आप उन दवाओं के आदी बनकर रहे हैं, उतना ही लंबा आपका फिर चिकित्सा का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में आपको एलोपैथी की जो दवाएं हैं वो चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही लेनी है, वरना आप उनका त्याग कीजिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए और खुद को ठीक रखिए। अब 5वां और आखिरी बिंदु जो हमारी वीडियो का है वो है आपकी जीवन शैली की अनियमितता। यानी आपका ना तो खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना आप कोई एक्सरसाइज आदि कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में होता क्या है कि हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। आपको एक अपना नियमित रूटीन बनाना होगा कि दिन में 2 या 3 बार जब भी आप भोजन कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा आप कम से कम 3 बार भोजन कीजिए। जो सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा करना है, जो दिन में खाना है वो सुबह वाले का आधा, और शाम को बिल्कुल थोड़ा सा आपको खाना है। सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं। ऐसे में होगा क्या कि जब आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस समय आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है। मानो आज आपने उस समय खाया है और कल आपने नहीं खाया है, तो इससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। इसमें आपको गैस, एसिडिटी, पेट दर्द आदि की समस्याएं बहुत आम सी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक जो मुख्य बीमारी आपको घेर लेती है वो है मोटापा। मोटापे के कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस सबसे जल्दी होता है। आप में एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, आपका इरेक्शन कम होने लगता है, आपका जो सेक्स टाइमिंग है, सेक्स पावर है, वो बहुत बहुत कम होने लग जाती है। तो ऐसे में यदि आप नपुंसकता या मर्दाना कमजोरी के किन्हीं लक्षणों से ग्रस्त हो रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जो है एक सुदृढ़ दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 3 समय प्रॉपरली खाना खाना है। आप सुबह सैर के लिए जाएंगे, शाम को सैर के लिए जाएंगे। अगर आप में मोटापा बढ़ गया है तो आपको वेट अपना कम करना है।
आप अगर हो सके तो दौड़ सकते हैं, वरना पैदल सैर आपको जरूर करके आनी है। और यदि आपकी युवा अवस्था है तो आप साथ ही साथ व्यायाम करना भी शुरू कर दीजिए। इसके बाद समस्या आती है कि युवा अवस्था में स्वप्न दोष आदि की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि गर्म चीजों का त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा कच्चे सब्जियां, कच्चे फ्रूट आदि खाएं। वह इसके अलावा कई अन्य घरेलू नुस्खे भी हैं, उनको मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूं, तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोगों को उनके जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। यदि आपके साथ इस तरह की कोई परिस्थिति बन भी जाती है, मान लीजिए आप में कोई मर्दाना कमजोरी के लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसके 2 या 3 रीजंस ही होंगे। आप देखेंगे या तो आपकी जीवन शैली गड़बड़ाई हुई है, मानसिक तनाव बना हुआ है, या आप एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या आपका खान पान ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आप दवाइयों की तरफ मत भागिए। दवाइयां बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है, उनकी तरफ मत भागिए। सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन है हमें उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के बाद भी यदि आप में वो लक्षण रहते हैं तो ही आप दवाइयां लेंगे, और दवाइयां भी आपको किसी चिकित्सक के परामर्श पर ही लेनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी फार्मेसी में गए और वहां से आपने दवाई, कोई भी दवाई उठा के ले ली और आप उसे खाने लग गए। यह आपकी जो कंडीशन है, जो मेडिकल कंडीशन आप में आई है, उसको और ज्यादा बिगाड़ देता है। और चिकित्सक परामर्श अनुसार जितने समय के लिए चिकित्सक ने आपको बोला है कि यह दवाई आपको 7 दिन खानी है, तो 7 दिन काफी है। उसके बाद उस दवाई को मत खाइए। ये जो फर्जी चिकित्सक हैं, जो घर के वैद्य हैं, इनसे कृपया बच के रहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें मामूली सी दिक्कत थी, उन्होंने यहां से दवाई ली, वहां से दवाई ली, उस वजह से आज वो नपुंसकता से जूझ रहे हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप में कोई लक्षण आ रहा है तो पहले अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें कोई कमी तो नहीं है। यदि कमी है तो उसको दूर कीजिए। अगर कमी रहते रहते आप दवाई भी लेंगे तो कोई भी दवाई आप पर असर नहीं करेगी। उस कमी को दूर कीजिए, उसके बाद भी लक्षण रहते हैं तो ही दवाई लीजिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यदि आपको इस जीवन काल में कोई ज्ञान प्राप्त होता है और आप उसको आगे साझा नहीं करते हैं, इससे बड़ा महापाप कोई भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इससे जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हो सकता है किसी ना किसी जरूरतमंद के काम आ सके, हो सकता है कोई ना कोई किसी फर्जीवाड़े से बच पाए। धन्यवाद।